वैसे तो मुंह के छाले होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के इन्फेक्शन में, सिफिलिस और हेपेटिक इन्फेक्शन में। इसके अलावा ट्रॉमा या चोट लगने से और मुंह के कैंसर में भी छाले होते हैं। पर यहाँ हम बात करेंगे एप्थस अल्सर्स या ओरल अल्सर्स की, जो मुंह की एक बहुत ही आम और परेशान करने वाली समस्या है और ये किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है। इस कंडीशन में मुंह में एक या एक से अधिक छाले होते हैं जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं। एक बात नोट कर लें कि कैंसर के केस में होने वाले छालों में दर्द नहीं होता। एप्थस अल्सर्स के ठीक होने के बाद भी दोबारा से होने के हाई चांस होते हैं, इसलिए इसे रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। और क्योंकि ये एक पेनफुल कंडीशन है, इसलिए इसे कैंकर सोर के नाम से भी जाना जाता है। इसके होने के बहुत से कारण हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एप्थस छाले हो सकते हैं। बता दें, हर्पीस सिम्प्लेक्स एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें मुंह में इसी तरह के छाले होते हैं, पर वो एप्थस से अलग होते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खासकर आयरन और विटामिन बी की कमी से स्ट्रेस या टेंशन में भी मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं। इसके जेनेटिक रिलेशन भी देखे गए हैं, यानी घर में अगर किसी को छाले हो तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार के लोगों में देखा जा सकता है, यानी कि एप्थस अल्सर्स में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है। कुछ एलर्जिक कंडीशन में, जैसे फूड या ड्रग एलर्जी, या अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो, या फिर एंडोक्राइन कंडीशंस जिसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी कि शरीर में बनने वाले कुछ जरूरी केमिकल में उतार चढ़ाव आने से भी मुंह में अल्सर्स होते हैं। खासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम और प्रेग्नेंट लेडीज में ये कॉमनली देखा जाता है। सड़कर टूटे हुए दांत या खराब डेंचर से चोट लगने से, हार्ड टूथब्रश के इस्तेमाल से और ब्रशिंग विग्रसली करने से, या किसी और वजह से हुए ट्रॉमा से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। कुछ सिस्टमिक डिजीजेस में, खासकर पेट की किसी बीमारी में, कुछ सिंड्रोम्स में और HIV पेशेंट में भी एप्थस कॉमनली देखा गया है। रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस या मुंह के छालों की 4 कॉमन वेराइटीज होती हैं। पहला और सबसे कॉमन रिकरेंट एप्थस माइनर, जिसे कैंकर सोर भी कहते हैं। इसमें एक से ज्यादा छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं। ये नॉर्मली 2 से 3 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं और 7 से 14 दिन तक रहते हैं, पर इनमें दर्द बहुत होता है, इतना कि खाना खाने और बात करने में मुश्किल होती है। उसके बाद बिना कोई निशान छोड़े ये ठीक हो जाते हैं। दूसरा रिकरेंट एप्थस मेजर, जो कि अल्सर का सीवियर फॉर्म होता है, जिसमें 1 से 10 छाले हो सकते हैं, पर वो बड़े 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा डायमीटर के और पेनफुल होते हैं, जो कि लगभग 6 हफ्ते तक ठीक नहीं होते और ठीक होने पे उसमें स्कार या दाग भी बन जाता है। तीसरा रिकरेंट हेपेटिक अल्सर्स, जो कॉमनली नहीं होते, पर अगर होते हैं तो इसमें क्लस्टर में 100 के करीब छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, जो कि साथ मिलकर बड़े छाले का रूप ले लेते हैं और इसमें दर्द भी काफी होता है। ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन के कारण होने वाले छाले जैसे दिखते हैं, पर उनसे अलग होते हैं। ये मुंह में लंबे समय के लिए लगातार रह सकते हैं, जैसे कि 1 से 3 साल, और ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकते हैं। चौथा, वो अल्सर्स या छाले जो दूसरी सिस्टमिक डिजीज जैसे बेचेट सिंड्रोम की वजह से होते हैं। एप्थस अल्सर्स आदमियों से ज्यादा महिलाओं में देखे जाते हैं और 10 से 30 साल की उम्र में इनके होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ये शुरुआत में छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं, बाद में इनमें रेडनेस भी नजर आती है। ये बड़े होकर पस से भरे हुए बुलबुले जैसे भी बन जाते हैं, जिन्हें वेसाइकल्स कहते हैं। इनके ऊपर एक परत जैसी सफेद चादर भी देखने मिलती है। इसके अलावा कभी कभी इनमें दूसरे सिम्टम्स भी देखने मिलते हैं, जैसे मुंह में जलन महसूस होना, जीभ में सूजन होना, पेरिस्थीसिया या उस एरिया में कोई सेंसेशन महसूस ना होना। कुछ पेशेंट में छालों के साथ बुखार, मतली आना और गिल्टी बनना, यानी कि लिम्फेडिनोपैथी भी देखा गया है। ये मुंह में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे लिप्स पे, टंग पे, चीक्स पे, गम्स पे, या फिर सॉफ्ट पैलेट या फेरिंग्स पे भी एप्थस अल्सर्स देखे गए हैं। बात करें अल्सर्स के ट्रीटमेंट की, तो इनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि इनके होने के कारण अलग अलग हैं। इसलिए सबसे पहले तो जिस कारण से छाले हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करना और उन्हें ट्रीट करना होता है। जैसे कोई सिस्टमिक डिजीज है या पेशेंट स्ट्रेस में है, तो पहले उसका इलाज और पेशेंट की काउंसलिंग होना जरूरी है। टूथब्रश ट्रॉमा के केस में सॉफ्ट टूथब्रश यूज करने को रिकमेंड करना चाहिए और साथ ही प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक भी सिखाना जरूरी है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ मेडिकेशंस, जिससे कि पेशेंट को छालों से जो तकलीफ हो रही है, जैसे पेन और इरिटेशन, उससे राहत मिले, इसके लिए कुछ टॉपिकल एनेस्थेटिक जेल जैसे ओरा बेस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन माउथ वॉश, जो कि एंटीबायोटिक बेस्ड माउथ वॉश है, वो अल्सर्स के केस में बेस्ट वर्क करता है, पेन को भी कम करने में और हीलिंग में भी हेल्प करता है। इसके साथ टॉपिकल स्टेरॉइड बेस्ड जेल भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर स्टेरॉइड प्लस एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन की लोजेंजेस भी दी जा सकती है। सप्लीमेंट में विटामिन बी, आयरन टैबलेट ऐड करते हैं।
एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट, कोई भी छाला अगर मुंह में लंबे समय से है यानी कि 3 हफ्ते से ज़्यादा और वो सही नहीं हो रहा तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि इनके कैंसर में बदलने के हाई चांस होते हैं।